अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रूहानी अमलियात और मैं हूँ आपका खादिम अब्दुल मजीद। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हजरात का ऐसा अमल जिसके ज़रिए से आपके कानों में आवाज़ आए। तो हजरात के दोस्तों, काफ़ी सारे आमाल होते हैं, कुछ तो वन पर मुश्तमिल होते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा काफ़ी सारे आमिलीन को कि यहाँ पर तेल लगाते हैं या स्याही लगाते हैं, फिर नाबालिग बच्चे को कहते हैं कि बच्चे इसमें गौर करके तू देखता रहे, कुछ ना कुछ नज़र आएगा। अब वो उसकी हाँ में हाँ मिलाते, उसकी जी में जी, तो उसके ऊपर रोब व दबदबा पड़ता है, जिसके बायस बच्चा देखता है कि जी फला चीज़ आ गई है, फला आ गया है। तो दोस्तों, ये ऐसा महज ड्रामा ही है। इसी तरह कुछ नकूश दिखाते हैं या उसकी आंखें बंद करवाते हैं, ठीक है, या दीवार पर कोई स्याही वगैरह लगा देते हैं कि इसमें तुम देखो, इसमें तुम्हें शक्लें नज़र आएंगी। फिर उसमें होता यह है कि जब तक आमिल तवज्जो यकसुई उसकी तरफ रखे तो उसको वो शक्लें नज़र आती रहती हैं। जब आमिल थोड़ी सी तवज्जो हटाए तो वो शक्लें गायब हो जाती हैं। तो मतलब कि बच्चा आमिल के दबाव के अंदर आ जाता है। तो दोस्तों, आज का अमल ऐसा नहीं है। आज का अमल ऐसा है कि खुद बच्चे वगैरह किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आमिल के कानों के अंदर आवाज़ आएगी। तो दोस्तों, चलते हैं आगे, आप दोस्तों को अमल बतलाते हैं। अमल बतलाने से कबल अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो चलते हैं दोस्तों अमल की तरफ। अमल क्या है दोस्तों? सिर्फ 21 यौम की रियाजत आपको करना होगी। 21 यौम की रियाजत, कुछ भी मुश्किल नहीं है दोस्तों। सूरह मरियम के दूसरे रुकू की एक आयत शरीफा का हिस्सा है, फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सल लहा बशरन सविय्या। ठीक है, पूरी आयत तो फ़त्तख़ज़त मिन दूनिहिम हिजाबा से शुरू होती है ना, लेकिन आपने फ़अरसलना से पढ़ना है आखिर तक। ठीक है, ये है आयत शरीफा का हिस्सा। अब आगे इसकी आपने ज़कात कैसे अदा करनी है दोस्तों? पहले तो आपके पास एक कमरा होना चाहिए अलग थलग, ठीक है। आपका लिबास सफ़ेद होना चाहिए, खुशबू हो, और कमरे को भी आप खुशबू के साथ महकाएं, ठीक है। ओद की खुशबू इस्तेमाल करें, अंबर की करें, गुलाब की खुशबू इस्तेमाल करें, कोई भी खुशबू आपके पास होनी चाहिए उम्दा से उम्दा। तो अब आपने इसको कितनी तादाद में पढ़ना है दोस्तों? आपके नाम के जितने आदाद हों आप उन आदाद को जमा कर लें। मिसाल के तौर पर मेरा नाम है अब्दुल मजीद। अब मुझे अबजद कमरी का पता है कि अबजद कमरी से आदाद कैसे निकाले जाते हैं। तो अबजद कमरी के एतबार से मेरे नाम के आदाद तो बनते हैं 164। अब जो 164 आदाद हैं, तो मैं जब इसको पढ़ूंगा तो 164 बार इस आयत शरीफा के हिस्से को पढ़ूंगा। हो सकता है कि आपके नाम के आदाद ज़्यादा आ जाए, 1000 आ जाए, 2000 आ जाए, 1500 आ जाए, फिर उतनी तादाद में आपको ये आयत शरीफा का हिस्सा पढ़ना पड़ेगा। फिर उतनी ही तादाद में दोस्तों आपको दरूद शरीफ भी पढ़ना पड़ेगा। खा आप दरूद इब्राहिमी पढ़ें या कोई मुख्तसर सा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबीयिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा भी पढ़ सकते हैं। दरूद तुनज्जीना भी पढ़ सकते हैं। तो पहले आपको दरूद शरीफ पढ़ना होगा। जितने आपके नाम के आदाद होंगे उतनी तादाद में, फिर उतनी तादाद में ये आयत शरीफा का हिस्सा जो वीडियो के आखिर में स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा उसको आपने पढ़ना होगा। 21 यौम की रियाजत होगी दोस्तों, ठीक है। कमरा बिल्कुल अलग थलग हो, एक जाए नमाज आपने बिछा देनी है, कोई तर्क हैवानात जलाली जमाली की ज़रूरत भी इसके अंदर नहीं है। और साथ ही आपको हसार वो ज़रूर करना होगा। हसार के लिए 3 बार आयतुल कुर्सी, 3 बार चारों कुल पढ़ें, दोनों हाथों पे फूंक मारकर अपने जिस्म पर फेर दें, फिर शहादत की उंगली पे फूंक मार करके अपने इर्द गिर्द ऐसे घुमा दें। बस दोस्तों, आपका अब हसार हो चुका है। अब उसी हसार के अंदर बैठकर आपने इस अमल को पढ़ना है 21 रात तक लगातार। अमल को नीये चांद से आपने शुरू करना है, या नौचंदी इतवार या नौचंदी जुमेरात से आप इस अमल को शुरू कर सकते हैं। फिर जब आपका अमल मुकम्मल हो जाए दोस्तों, फिर आपने कोई सी मीठी चीज़ पर इस आयत शरीफा को 41 बार पढ़ करके वो मीठी चीज़ छोटे बच्चों को खिला देनी है। अब आप इस आयत शरीफा के आमिल बन गए। अब अमल को काबू रखने के लिए हर रात को सोने से कबल बिस्तर पर बैठकर इस आयत शरीफा के हिस्से को आपने सिर्फ 21 बार पढ़ना है। अब जब भी आप कोई तशखीस करना चाहें या किसी बात को मालूम करना चाहें तो आप खलवत में बैठें, ठीक है, जहाँ किसी की आवाज़ आपके
आपके कानों तक न आए। अपनी दोनों आंखों को बंद कर दें, अव्वल आखिर 3 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ें और यकसुई के साथ इस आयत शरीफा के हिस्से को 41 बार पढ़ें। दोबारा सुन लें ताकि आपको याद हो जाए। फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सला लहा बशरन सविय्या। तो इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपके कानों में आवाज़ आएगी और दूर वाले मरीज़ की तशख़ीस करना भी इस अमल के साथ आसान हो जाएगी। इजाज़त दीजिए, वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिए। इंशाअल्लाह फिर कभी आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।